Co-powered by Techno. यूपी के अमेठी में ताबड़तोड़ घर में घुसकर दो अपराधियों के द्वारा फायरिंग की गई थी, जिसमें एक दलित परिवार की मौत हुई थी, जिसमें दो मासूम बच्चियां थीं, पति पत्नी थे। मेरे साथ बात करने के लिए मुरादाबाद के लोग हैं। सीधा उनसे जानते हैं यूपी में इस तरीके की घटना को लेकर यहाँ के लोग क्या महसूस करते हैं। जी, एक घटना हुई है, घर के अंदर घुसकर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई है, 4 लोगों की मौत हुई है, क्या कुछ कहेंगे? बहुत दुखद घटना है, सबका दिल टूट गया, लोग बहुत गुस्से में हैं। मासूम बच्चे उसमें उन लोगों की जान चली गई और जो मारने वाले थे उन्हें इतना रहम भी नहीं आया कि बच्चों को तो छोड़ देते। इंसानों को छोड़ना चाहिए था, लेकिन मासूम बच्चों को तो हर किसी पे रहम आता है, उनको रहम नहीं आया। क्योंकि एक रहम ना आने की शायद एक वजह ये भी है क्योंकि मरने वाला दलित परिवार था, तो दलितों का तो पैदा ही इसलिए हुए या तो किसी की चाकरी करेंगे या मौत को गले लगाएंगे। जो दलित आंखें दिखाएगा उस दलित की आंखें नोच ली जाएंगी। ये एक ऐसा विधान बना दिया गया है। उसमें पहले खाली दलित शामिल थे और मुसलमान भी शामिल हैं। मुसलमानों और दलितों के साथ बिल्कुल एक सा सलूक है। जहां मुसलमान और दलित का नाम आता है, सरकार की भवें तन जाती हैं, सांस तेज हो जाती है, आंखों में खून उतरने लगता है और बस ये एक ही समझ रहती है कि अभी इन लोगों को कुचल दिया जाए, मिसमार कर दिया जाए, ख़त्म कर दिया जाए, बर्बाद कर दिया जाए। अगर सरकार दलित हितैषी होती तो अब तक उसके घर बुलडोजर चल चुका होता। चलिए, बुलडोजर के ऊपर सुप्रीम कोर्ट की रोक आपने रोक दिया। आप कम से कम लेटर तैयार तो कर दिए कि भैया जैसे सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आएगा उसके बाद हम इसका बुलडोजर चलाएंगे। दूसरी बात, उसका एनकाउंटर क्यों नहीं हुआ? यहाँ पे कोई चेन स्नैचिंग का केस आ जाता है उत्तर प्रदेश के अंदर और वो मुसलमान निकल जाए, छेड़छाड़ का 354 का जो खाली छेड़छाड़ का केस होता है, खाली ईव टीजिंग का केस होता है, और ये पता चल जाए कि वो मुसलमान है तो फौरन उसके पैर पे गोली मार दी जाती है, एनकाउंटर होते हैं सीधे। ठीक, तो सरकार को इसके ऊपर गुस्सा क्यों नहीं आ रहा इन अपराधियों के ऊपर? इनके एनकाउंटर क्यों नहीं हुए? खाली इनका सरेंडर होंगे? पूरी सेटिंग करने के साथ, पूरी व्यवस्था बनाने के बाद उनका सरेंडर करा जाएगा ताकि उनको सेफ पैसेज मिल जाए। और जब उनकी चार्जशीट आप देखिएगा कोर्ट में, जब ये लोग जाएंगे तो चार्जशीट सरकार की तरफ से इतनी कमजोर बनाई जाएगी कि 2, 4, 5 तारीखों में ही सबको जमानतें मिल जाएंगी। इन सबको जमानतें मिल जाएंगी। इसी की जगह कोई मुसलमान होता, खाली छेड़छाड़ में भी होता या चोरी में होता या स्नैचिंग में होता, तो 20-20, 25-25 साल, 10-10 साल उसको जमानत भी नहीं मिलती। मृतक शिक्षक के परिवार वाले आज प्रदेश के मुख्यमंत्री से मिले हैं। क्या कुछ मानते हैं किस तरीके की घटना हुई है और किस तरीके की आरोपी के ऊपर, चंदन वर्मा के ऊपर क्या कार्रवाई होनी चाहिए? देखिए, उसकी बहुत बारीकी से जांच हो रही है। कुछ ऐसे मामला होते हैं जिन्हें मीडिया के सामने नहीं उछाल सकते, कुछ उसका परिवार मैटर था कुछ ऐसा कि जिसे हम मीडिया के सामने नहीं कर सकते। जो भी सरकार को सख्त, जो भी एक तरीके से तय पर पहुंचने के बाद जो भी सरकार बताना नहीं चाहते, इसका मतलब ये है कि कोई ऐसे राज हैं जो क्या कहते हैं योगी सरकार बताना नहीं चाहती। आप क्या कहना चाहते हैं? सवाल योगी सरकार का नहीं है, उसका पर्सनल फैमिली का मैटर है, उसका पर्सनल फैमिली का मैटर है। सरकार आदेश करेगी, हम जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं। कानून अपना काम कर रहे हैं। जिस तरीके से कानून जो उसके सबूत जो भी निकल के आएगी, कोई परिवार ये क्या कहना चाहते हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन अगर कुछ पीछे कोई रहस्य भी है तो क्या हमारे कहते हैं उत्तर प्रदेश सरकार ये इजाजत देती है कि उसे कत्ल करने की इजाजत दी जाती है? अब मैं आपसे सवाल करता हूँ। जी करिए। देखिए, सरकार किसी को आदेश नहीं देती है। सरकार की जो प्रक्रिया होती है वो उस तरीके से काम करती है। ये कोई ऐसा नहीं है कि आपके कहने से किसी के साथ कोई अभी कार्रवाई चल रही थी तो इन लोगों को एक बहुत आपत्ति थी कि साहब बुलडोजर चल रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया। कब तक फांसी की सजा देने वाला कानून न्यायपालिका है, ना मोदी सरकार है ना योगी सरकार है। ये मुसलमान बुलडोजर चल चुका होता, उसको फांसी दिया थी, उसके परिवार, उसके इन लोगों को मुसलमान और हिंदू की राजनीति करानी है, राजनीति करनी है। हालात बता रहे हैं, देश के हालात, उत्तर प्रदेश के हालात है। मुसलमानों के घर पे अगर कोई मानने वाला मुसलमान होता तो उसके हाथ में बुलडोजर चल जाता, उसको, खानदान को, उसके परिवार को गिरफ्तार कर लिया था, उस पर एनएसए लगा दिया था। मुसलमान को आप मुझे बताइए, आपके घर के बराबर में, इनके घर के बराबर में किसके ऊपर बुलडोजर चला? मुझे इनसे बताइए, इनके परिवार, इनके रिश्तेदार। मैं बताता हूँ, थाना मुंडा पांडे 2 लोगों का मैटर था। लड़का मुसलमान निकला, उसका घर तो तोड़ा ही तोड़ा, उसके जो रिश्तेदार थे उनके भी तोड़ दिए, जो सेफ नहीं। ये हालत है। देखिए, आरोप लगाने वाले, इनका काम है आरोप लगाना।
जो मुजरिम है उसके साथ कार्रवाई हो रही है। जो सोशल मीडिया पर टिप्पणी कर दी, सरकार का काम है, कानून का काम है कार्रवाई करना, कानून का काम है। सन्नी सोम एक वरिष्ठ नेता है, एक लोकप्रिय नेता है, जो उन्होंने कहा, आप उसको हिंदू मुस्लिम या गुस्से ले लिए, उन्होंने कहा कि कानून को अपना काम बहुत अच्छी तरीके से करना है, अगर नहीं करी तो मैं पब्लिक के साथ ऐसा कराऊंगा। उन्होंने कानून को वार्न करा कि कानून व्यवस्था बिल्कुल भी किसी के भी दबाव में यूपी में ये नहीं समझे कि 4 सीटें अगर आ गई हैं तो कानून व्यवस्था खराब हो जाएगी। जो कानून व्यवस्था है उनका नाम नहीं है। उनके भाषण जो उन्होंने दिया है उसमें कोई भी अल्फाज ऐसा नहीं है जो उन्होंने कानून का लिया हो। उनके अल्फाज ये हैं कि मुझसे यहाँ पत्रकारों ने पूछा कि क्या वो जो पुलिस अधिकारियों को धमकाने की जो वीडियो है वो आपकी है, तो बोले कोई और होता तो डर जाता, बिल्कुल गुंडे वाले अंदाज में बोले कोई और होता तो डर जाता, लेकिन मैंने कहा नहीं, मेरी है वो आवाज और मैंने कम धमकाया है। अगर वो सही रास्ते पे नहीं चले, यानी कि उनकी जूती साफ ना करी या उनके जूतों पे पॉलिश ना किया, अभी इनके शब्द हैं कि सही रास्ते पे, मैं यही कहना चाह रहा हूँ। उन्होंने कहा है कि कोई भी किसी दबाव में प्रशासन काम नहीं करेगा, प्रशासन का जो काम है कानून। बीजेपी के लोगों के शराब के अड्डे चलने दो, बीजेपी के लोगों के वेश्यावृत्ति के धंधे चलने दो, और बीजेपी के लोगों की जो है सट्टे का काम चलने दो, ये उनका दिशा निर्देश था। कि अमेठी में घटना हुई है जिसमें एक परिवार की 4 लोगों की मौत हुई थी, क्या कुछ कहेंगे यूपी में इस तरह की घटना? देखिए, ये एक बहुत बड़ा जुर्म है, और जुर्म कोई भी करे, और जिस तरीके से 4 लोगों की हत्या हुई है उसमें 2 बच्चे थे, और जो जुर्म करने वाले थे और जो करवाने वाले थे उन सबको फांसी की सजा मिलनी चाहिए। बाकी भाई संगीत सोम के बयान को लेकर क्या कुछ सोचते हैं? देखिए, हमारे समाजवादी के बड़े कद्दावर लीडर थे आजम खान साहब, हम तो उनके लिए बोलते हैं, आज भी बोलते हैं। समाजवादी खामोश है, अखिलेश यादव भी खामोश है, शायद उनकी कुछ सेटिंग वेटिंग होगी, लेकिन हम तो बोलेंगे, क्योंकि समाजवादी की पार्टी को बनाने वाले, मुसलमानों का वोट दिलवाने वाले आजम खान थे। तो आजम खान ने पता नहीं वो बयान दिया भी था या नहीं दिया था, या किसी ने कोई एडिट कर दिया था, लेकिन जो उसका परसेप्शन क्रिएट हुआ था कि उन्होंने किसी अधिकारी के बारे में या पुलिस के बारे में ये कहा था कि मैं इनसे जूते वूते साफ करवा दूंगा, तो वो तो आज तक जेल में है, ठीक है, वो आज तक जेल में है, ठीक। और संगीत सोम जो है, ये वही संगीत सोम है जिन पे आरोप था कि इनकी बीफ फैक्ट्री है, ये एक्सपोर्ट, इनकी बीफ फैक्ट्री है, ये उसमें डायरेक्टर हैं, और यहाँ से वो विदेश एक्सपोर्ट करवाते हैं बीफ, ये इन पे ये आरोप था। तो ये संगीत सोम जो है ये लोगों के सामने कह रहे हैं, और मुजफ्फरनगर दंगों में मुसलमानों के साथ इन्होंने क्या क्या नहीं किया वहां पर, और अखिलेश यादव ने बचाया था इन्हें, पता नहीं अखिलेश यादव की इनसे क्या सेटिंग है। मतलब संगीत सोम की सेटिंग योगी जी से तो है ही, क्योंकि वो बीजेपी के हैं, लेकिन उनकी सेटिंग समाजवादी से भी थी। आज तक इनके ऊपर कोई कानून, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। आजम खान आज तक जेल में है, और संगीत सोम कह रहे हैं कि हम लट मारेंगे पुलिस वालों को, और उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। क्या कुछ कहेंगे? देखिए, बहुत अच्छी इन्होंने आजम खान साहब की बात निकाली। मैं यही कहना चाहता हूँ कि भाई देखिए, अपनी आंखें खोलिए, मुसलमान अपनी आंखें क्यों नहीं खोल रहा? आपका एक लीडर ऊपर आने लगा था, समाजवादी को दिखने लगा था कि आजम खान एक ऐसी शख्सियत है कि मुसलमानों का रहनुमा बनता चला जा रहा है, ये हमसे कहीं अपनी हिस्सेदारी नहीं मांगे। समाजवादी पार्टी के कौन से नेता ने उनके लिए आवाज उठा ली, ये बताइए मुझे। उनको जेल में जो डलवाया गया है वो सिर्फ इसलिए डलवाया गया है, आजम खान क्या हमदर्दी कर रहे हैं। ये देखिए, भाजपा के लोग आजम खान साहब की हमदर्दी कर रहे हैं, जबकि उन्होंने ही बंद कराया था। मैं तो आपसे सीधा सवाल कर रहा हूँ कि जरा सी बात कहने, योगी जी ने कहा था एक भाषण में, आजम खान साहब को आजम बंद कर खान दिया साहब गया। के लिए कि आज अगर तक समाजवादी चाहे, संगीत सोम खुले क्यों, समाजवादी चाहे तो एक दिन में, आप ये बताइए, आपके रहनुमा को जेल में डाल रखा है समाजवादी के, तो आप क्यों लीडर चुन रहे हैं? आप विकास देने वाले नारे लोग ये धर्म के आधार पर लड़ा रहे हैं, ये बीजेपी के प्रवक्ता है, ये कभी अपनी गलती नहीं मानेंगे, गलती वही मानेगा जो अपना सही होता है। ये झूठे लोग हैं और झूठी सरकार है, इसलिए उनके सही करेंगे। और आजम खान को जेल में डालने का काम समाजवादी ने भी किया। अगर अखिलेश यादव चाहे तो आजम खान को जेल से निकाल सकते हैं। झूठों ने झूठों से कहा है सच बोलो, झूठों ने झूठों से कहा है सच बोलो, सरकारी ऐलान हुआ है सच बोलो। झूठों ने झूठों से कहा सच बोलो, ये नहीं बताया कि अंदर झूठों की मंडी बैठी थी। जो आज साहिब मसनद है कल नहीं होंगे, किराएदार हैं, जाति मकान थोड़ी है। बीजेपी ये कहती है कि तुम समाजवादी से सवाल नहीं करते, कांग्रेस से सवाल नहीं करते, नेहरू जी से सवाल नहीं करते। भाई, जुल्म जो आज हो रहा है उसके लिए कि समाजवादी को कोसों 10 साल पहले जाके ये नेहरू जी के पास जाओ, अंदर झूठों की मंडी लगी थी, ये मत बोलो। गठबंधन की मंडी लगी थी। अमन चाहते हैं, अमन चाहते हैं, मगर जुल्म के खिलाफ। अगर जंगी आज भी यही है, मुसलमानों से
अपनी आंखें खोलो। ये विपक्ष जितना भी है हमारा वोट बैंक लेके हमारे देश के लिए एक जख्म है। ये मुसलमानों के एक जख्म है। जब तक हम अपना एक रहनुमा नहीं चुनेंगे, एक लीडर नहीं चुनेंगे। आखिरी सवाल, अमेठी में जो घटना हुई, किस तरह की कानूनी कार्यवाही की मांग करेंगे आप? ये हम मांग करते हैं कि सख्त से सख्त उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए और ऐसे लोगों को फांसी की सजा दी जाए ताकि आगे लोग ऐसा करने की सोचे भी नहीं। और बहुत बुरा लॉ एंड ऑर्डर हो गया है उत्तर प्रदेश के अंदर। बिल्कुल अब चाहते पुलिस को चाहिए कि अपनी इस हालत को सुधारे। यूपी के अमेठी में हुई घटना को लेकर पुलिस के द्वारा कार्यवाही की गई है। मुख्य आरोपी सहित अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार पुलिस के द्वारा कर लिया गया। वहीं पूरे प्रकरण को लेकर मुरादाबाद में लोगों से बात की गई, जिनके द्वारा अपनी अलग अलग प्रतिक्रिया दी गई है। शारिक सिद्दीकी, TV9 मुरादाबाद। Co-powered by Techno.